एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल बजट। तो नेशनल बजट क्या है? बेसिकली ये गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है रेवेन्यू के लिहाज से और उनके अखराजात जो एक्सपेंडिचर हैं उनके लिहाज से। जिस तरह एक इंडिविजुअल अपने सैलरी को देखता है कि उसकी कमिंग मंथ में सैलरी कितनी है और फिर उसके लिए एक्सपेंडिचर का सोचता है कि इन पैसों को मैं कहाँ पे खर्च करूँगा। वो किचन के लिए सेपरेट बजट निकालता है, फ्यूल के लिए सेपरेट निकालता है। तो इसी तरह एक कंट्री भी पूरे एक साल के लिए प्लानिंग करती है। ये 1 ईयर स्टार्ट होता है जुलाई से, या कम जुलाई से, और एंड होता है 30 जून पे। तो इस साल के लिए उनकी जो रेवेन्यू है उसकी प्लानिंग किस तरह है और उनकी एक्सपेंडिचर है उसकी प्लानिंग इस तरीके से की जाती है। बेसिकली रेवेन्यू गवर्नमेंट की क्या है? ये टैक्सेस हैं। गवर्नमेंट मुख्तलिफ तरीक़ों से टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। इनमें है इनकम टैक्स, सेल टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटीज़, जो कि बहुत मतलब कॉमन है। इसके अलावा भी टैक्सेस हैं। तो इनकम टैक्स क्या है? एक इंडिविजुअल की सैलरीज हैं, महीने के एंड में उससे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। इसी तरह सेल्स टैक्स है। आप बाज़ार जाते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं तो 17% उसमें टैक्स देते हैं, तो ये सेल टैक्स हो गया। इसी तरह अगर कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट की जाती है, जैसे गाड़ियां हैं और मशीनरी वगैरह हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उन पे भी टैक्सेस पे की जाती है। उनको इंपोर्ट ड्यूटीज़ या कस्टम्स भी बोले जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की इनकम की सोर्सेज हैं, इनकी रेवेन्यूज हैं। इसी तरीके से एक्सपेंडिचर क्या है? गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जितनी सैलरीज दी जाती हैं वो इसमें इंक्लूड होता है। इसी तरह गवर्नमेंट सब्सिडीज देती हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स को, ताकि उनमें प्रोडक्शन इम्प्रूव हो जाए, वो तरक्की कर सकें। इसके अलावा डेवलपमेंट एक्सपेंसेस होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है पैसे निकाले जाते हैं, रोड्स बनाते हैं, हॉस्पिटल्स बनाते हैं और स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं, तो डेवलपमेंट होता है, उसके लिए एक्सपेंसेस होती हैं। इसी तरह एक और डिस्कशन जो है, एक और एस्पेक्ट एक्सपेंडिचर का बनता है कि किस सेक्टर को कितना मनी एलोकेट किया जाए। जैसे कि हेल्थ सेक्टर में कितने हमारे एक्सपेंसेस होने चाहिए, एजुकेशन के लिए कितना फ़ंड निकालना चाहिए, और डिफेंस में हम कितना बजट उसको एलोकेट कर सकते हैं। तो ये सारे एक्सपेंडिचर के एस्पेक्ट्स हैं। तो बजट किस हवाले से है? वो है रेवेन्यू के, इनकम के सोर्सेस कहाँ से होंगे, कितने हमने उनको बढ़ाने हैं, कितने उनको उसको हमने कम करने हैं, और एक्सपेंडिचर के हवाले से कि इस रेवेन्यू को फिर खर्च कहाँ कहाँ पे करना है। टर्म्स जो कॉमनली हम बजट के साथ सुनते हैं उनकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक है बजट सरप्लस। जब हमारे पास रेवेन्यू अखराजात से ज़्यादा हो जाए, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम कहते हैं बजट सरप्लस। अगर रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दोनों बराबर हों, जितना इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर है, तो फिर उसको बैलेंस बजट बोलते हैं, जो कि बहुत रेयर है। और थर्ड जो मोस्ट कॉमन हम सुनते हैं, मोस्ट कंट्रीज के लिए हम सुनते हैं और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए सुनते हैं, वो है कि जब रेवेन्यू कम हो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से, आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। बजट डेफिसिट की क्या वजूहात हैं? सबसे पहली वजह उसकी ये है कि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, या ग्रोथ रेट जो स्लो है, जीडीपी लो है। अगर जीडीपी लो है तो कॉरपोरेशंस की इनकम भी कम होगी, इंडिविजुअल्स की इनकम भी कम होगी, जॉब्स भी कम होंगे। इसी वजह से जो टैक्सेस कलेक्शन होंगी वो भी कम होंगी। लोगों की इनकम नहीं है तो टैक्स कहाँ से वो देंगे? टैक्सेस कम होगी, गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हो गई और उनकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो बजट डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट डिलिबरेटली बजट डेफिसिट क्रिएट करती हैं। फिस्कल पॉलिसी टैक्सेस के इंक्रीज या डिक्रीज करने को, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ाने या कम करने को कहा जाता है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, जहाँ पे
टैक्स रेट को कम किया जाता है और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाए जाते हैं, जबकि इसके बरक्स कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है जहाँ पे टैक्स रेट को बढ़ाया जाता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम किया जाता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पहले देखते हैं कि एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का क्या असर होता है। जब आप टैक्स रेट को कम करते हैं और अखराजात को बढ़ाते हैं तो उससे लोगों की इनकम बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, 100 रुपीज़ उसकी इनकम है, पहले वो 20 रुपीज़ टैक्स देता था तो उसके पास पैसे 80 रुपीज़ हैं, 80 रुपीज़ पे वो शॉपिंग कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन अगर आपने टैक्स रेट कम कर दिया तो उसके पास अब 90 रुपीज़ होंगे तो वो पहले से ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सकता है। अब वो जाके शॉपिंग करता है तो उसी शॉपिंग से जो शॉपकीपर है उसकी इनकम बढ़ जाती है, उसकी इनकम बढ़ती है तो उसकी भी एक्सपेंसेस बढ़ेंगी, तो एक सर्कल क्रिएट हो जाता है, लोग पहले से ज़्यादा पैसे लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जीडीपी उससे बढ़ जाती है। इसी तरह हायर स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपने अखराजात बढ़ा देते हैं, वो रोड्स की कंस्ट्रक्शंस को बढ़ा देते हैं, मज़ीद रोड्स बनाएंगे तो मज़ीद लेबर उस पर काम करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेंगी, वो लेबर जाके फार्मर से फूड खरीदेंगे तो फार्मर्स की इनकम बढ़ेंगी, तो अगेन एक अच्छा साइकिल बन जाएगा। तो इसकी वजह से मुल्क की जीडीपी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन कभी कभार कंट्रीज चाहती हैं कि वो अपनी जीडीपी को थोड़ा सा कंट्रोल कर दें, आइदर बिकॉज ऑफ हायर इन्फ्लेशन या कोई भी वजूहात हो सकती हैं, उस केस में कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अप्लाई की जाती है। इसको जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट भी बोला जाता है कि वो मल्टीप्लाई होते हैं उसके असरात इकोनॉमी में। इसी वजह से केनीजियन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, उसी के नाम से जाना जाता है, केनीजियन मल्टीप्लायर इफेक्ट। इसके अलावा भी बजट डेफिसिट की रीजंस हैं। एक ये कि लोग टैक्स इवेजन करते हैं या टैक्स नहीं देते। अगर टैक्स नहीं देते तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम होगी, वो ऑटोमेटिकली डेफिसिट में चला जाता है। फिर कुछ कंट्रीज में डेमोग्राफिक प्रेशर होता है, उनकी ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, रिटायर्ड पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, यंग पॉपुलेशन कम होती है, तो इसकी वजह से पेंशन में उनको पैसे ज़्यादा देने होते हैं। सब्सिडीज अगर कोई कंट्री ज़्यादा दे रही तो उस केस में भी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स उनकी रेवेन्यू से ज़्यादा होती हैं, तो इन दोनों केसेस में गवर्नमेंट जो है बजट डेफिसिट में जा सकता है। फिर अगेन गवर्नमेंट इनएफिशिएंसीज, उनकी पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करने में नाकाम हो जाते हैं या जीडीपी को प्रमोट करने में फेल हो जाते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट इनएफिशिएंसीज एग्जिस्ट करती हैं जो बजट डेफिसिट क्रिएट करती हैं। बजट डेफिसिट सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनके अखराजात ज़्यादा हैं गवर्नमेंट के और उनकी रेवेन्यू कम है तो ये एक्स्ट्रा फंड्स उनके पास आते कहाँ से हैं? तो इसके भी दो सोर्सेज हैं। पहला सोर्स डेट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं, बैंक्स उनमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर आगे जाके उनके बेस पे बोरोइंग्स करते हैं। तो गवर्नमेंट एट द एंड ऑफ दी मेच्योरिटी 3 मंथ्स की होती है, 6 की, 9 की, 12 की, तो इसी तरीके से 1 ईयर 2 ईयर जितने ड्यूरेशन के लिए उन्होंने डेट लिया होता है उस पर इंटरेस्ट पेमेंट करती हैं। अल्टरनेट सोर्स है कि गवर्नमेंट खुद भी मनी को प्रिंट करके उसको जो उसके अखराजात हैं उनको फाइनेंस कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि गवर्नमेंट कितनी मनी को प्रिंट कर सकते हैं, क्या उसके बैक पे कोई गोल्ड वगैरह है या नहीं। अगर आपके पास इसका आंसर है तो आप कमेंट में इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बहरहाल यहाँ पे दो सोर्सेज अदर हैं जो गवर्नमेंट की इनकम बन जाती हैं फॉर डेफिसिट फाइनेंसिंग। इन दोनों के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज की लिस्ट है जो बजट सरप्लस में 2019 का डेटा है, विकिपीडिया से उठाया गया है और इसकी जो अमाउंट है वो मिलियन यूएस डॉलर्स में है।
तो जर्मनी की बजट सरप्लस आप देख सकते हैं कि उनकी बजट सरप्लस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद नॉर्वे है, साउथ कोरिया है, स्वीडन है, नेदरलैंड है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि चूंकि उनकी डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो उनकी अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा नज़र आती हैं। इसको अल्टरनेट तरीका है कि परसेंटेज और सरप्लस टू जीडीपी कितना है, कि वो जो सरप्लस है उनकी अपनी इनकम के हवाले से वो ज़्यादा है या कम है, उसको भी देखना चाहिए। जैसे आप देख लें यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सरप्लस टू जीडीपी जर्मनी में 0.7 है, लेकिन नॉर्वे में 4.2 है। मतलब उनकी जितनी जीडीपी है उसके हिसाब से 4.2% वो सरप्लस में जा रहे हैं, तो वो फिर जर्मनी से भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इसकी अलग रैंकिंग हो सकती है, आप नेट पे सर्च करके इसकी रैंकिंग भी देख सकते हैं। फिर हमारा बजट डेफिसिट के हवाले से जो रैंकिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूएसए की जो बजट डेफिसिट है वो सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद चाइना है, फिर जापान है, फिर इंडिया है, फिर ब्राज़ील है। और पाकिस्तान 6 पे तो नहीं है, बहरहाल पाकिस्तान की फिगर्स यहाँ पे दी गई हैं। इन कंट्रीज की बजट डेफिसिट मतलब इंडिया की फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं कि क्यों उनकी बजट डेफिसिट ज़्यादा है हमारी कम है, तो बेसिकली उनकी इकोनॉमीज भी बड़ी हैं, उनकी जो ओवरऑल जीडीपी है वो भी बहुत ज़्यादा है। बजट डेफिसिट अगर आप देखें तो परसेंटेज में भी दी गई है 4.6% यूएसए का है, लेकिन इंडिया का आप देखें तो दैट इज 6.9%। उनका बजट डेफिसिट उस लिहाज से फिर यूएस से बहुत ज़्यादा है। क्या बजट डेफिसिट हमेशा एक नेगेटिव चीज़ है? लाजमी बात नहीं है। रीज़न क्या है? अगर गवर्नमेंट की रेवेन्यू ज़्यादा है और उनकी एक्सपेंडिचर कम है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू 120 रुपीज़ है और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर 100 रुपीज़ है, तो रेवेन्यू कहाँ से आती है? टैक्सेस से आती हैं। तो ये 20 रुपीज़ लोगों से एक्स्ट्रा कलेक्ट की गई है, उनकी ज़रूरत भी नहीं थी और लोगों पे एक किस्म से बर्डन डाला गया है। तो इससे बेहतर है बजट सरप्लस से यूजुअली बेहतर होता है कि बजट डेफिसिट में इकोनॉमी हो। लेकिन अगर इकोनॉमीज बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हो तो उस केस में बजट सरप्लस भी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस। अगर आप किसी और टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं ताकि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकें तो कमेंट में उसको प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिएगा और इन लेक्चर्स में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।